तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ वियतनाम में, जो आपके थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा। तो हम आए हैं सिंगापुर से वियतनाम। सो द फर्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि कैसे आपको सिंगापुर से वियतनाम आना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअली आपको एक ई वीज़ा लगता है इफ़ यू आर एन इंडियन, और चाहे आप इंडिया से आ रहे हो या आप सिंगापुर या किसी और कंट्री से आ रहे हो, तो आपको एक ई वीज़ा लगता है। वो कैसे भरना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आपको वहाँ जा करके मिल जाएगा। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास वो वीज़ा है, तो आप डायरेक्टली आप आएंगे एयरपोर्ट पे और सारे आपको वीज़ा वगैरह दिखाना है आपको। वो इमिग्रेशन वाले देखेंगे आपसे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। बेसिकली आपके पास एक बस वो होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए दैट वेयर यू आर गोइंग। उसके अलावा करेंसी वगैरह आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कार्ड भी रखते हैं देन ऑल्सो इट विल बी ओके, बट आई सजेस्ट थोड़ी बहुत करेंसी ले लीजिएगा। और यूएसडी डॉलर या सिंगापुर डॉलर ले लेना, तो उसके थोड़े से बेटर रेट मिलेंगे। देन डायरेक्टली आप यहाँ पे भी उतरेंगे वियतनाम में। बस वियतनाम में थोड़ा इमिग्रेशन की लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको हाफ एन आवर तो लगने ही वाले हैं वहाँ पे। उसके बाद आप आ सकते हैं। अभी बात करूँ अगर मैं सिम की, तो यहाँ पे कई सारे हैं, बट वीएटेल करके है एक सिम दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेस्ट, जो कि बाकी सब ने भी यही रिकमेंड किया यहाँ के लोकल्स ने और बाकी सारी ऐप्स में मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा। तो मैंने भी वही सिम ले रखा था, तो उसमें मुझे अनलिमिटेड वाला ऑप्शन मिला, जो कि मुझे मिला अप्रॉक्स $22 to $23। अगर मैं आईएनआर में बात करूँ तो 1200 से 1400 रुपये के बीच में मिला, जिसमें कि अनलिमिटेड है और अच्छी स्पीड है। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक दिन से, क्योंकि कल ही आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, और वो हैंड टू हैंड लाइक आपको एक्टिवेट करके भी दे देंगे सामने ही। बाकी आप लोकल रिटेलर से भी ले सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको, बट वही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। एंड आई सजेस्ट कि आप लोकल वेंडर से ना ही लें, या तो आप ट्रस्टेड जो वीएटेल या उनके जो होते हैं शॉप्स, आप वहाँ से जा करके लें। एल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑल्सो। $2-4 का फ़र्क होता है, उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं। Now let me tell you what are the apps needed if you are traveling here. So first app is Grab. अगर आप Grab पहले से यूज़ करते हैं then it will be fantastic. अगर Grab पहले से यूज़ नहीं करते हैं तो आप Grab इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला मैं आइकन देता रहूँगा उसका साथ साथ में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ खाना ऑर्डर करना है, अगर आपको आपके मतलब का रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, इफ़ यू आर नॉट लाइक फैन ऑफ स्ट्रीट फूड और आपको यहाँ के फूड थोड़े वियर्ड लग रहे हैं, तो आप जहाँ के भी हैं, फॉर एग्जांपल आपको इंडियन फूड ऑर्डर करना है तो आप इंडियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, वट एवर यू आर क्रेविंग फॉर, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं ग्रैब से। उसके अलावा आपको कहीं जाना है, आपको बाइक चाहिए, आपको टैक्सी चाहिए, तो उसके लिए भी ग्रैब सबसे बेस्ट रेट देगा, रैदर देन आप जाओ और पर्सनली आप उनसे पूछो। जैसे कि आप एयरपोर्ट पर उतरोगे, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी आप टैक्सी वाले के पास जाओगे और उनसे आप बोलोगे कि मुझे यहाँ जाना है, उससे बेटर ये है कि आप ग्रैब करें। ग्रैब में आपको बहुत ही मुनासिब रेट बताएगा, उसके बाद आप जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। और दूसरा है गूगल ट्रांसलेट। आप गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके चलिए, बिकॉज इट इज़ नॉट सिमिलर टू थाईलैंड, जहाँ पे मोस्टली लोग को आपको आती होगी इंग्लिश। यहाँ पे मोस्टली लोग वियतनामीज़ पे ही डिपेंड है, वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इंग्लिश सीखने में। सो आप गूगल ट्रांसलेट रखिए, उनको अपनी बात कन्वे करिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी आपको कौन से एरिया में रुकना चाहिए, दैट आई से कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास रुकते हैं देन आई थिंक इट विल बी गुड चॉइस, बिकॉज जितनी भी जो मेन जगह हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास ही हैं। जैसे कि बुएवन स्ट्रीट हो गई, जहाँ पे मैं कल रात पे गया हुआ था, और उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी जगह जो हैं, जो मेन अट्रैक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास ही हैं, तो आपको जाने में काफ़ी ईजी रहेगा। बाकी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 में भी ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज बस आपको ग्रैब लेनी है या कोई भी टैक्सी लेनी है, वो आपको मैक्स ऐसे 6-7 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ स्टे की, तो स्टे डिपेंड करता है कि आप कैसे आ रहे हो। अगर आप कपल हो तो आपके लिए एयरबीएनबी बेस्ट है। आप एयरबीएनबी पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको लाइक एंड वन थिंग आई नोटिस्ड हेयर कि बाथटब का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एयरबीएनबीज में, जो कि बाकी सब जगह इतनी ईजिली नहीं मिलता है, बट यहाँ पे है काफ़ी अच्छे बाथटब और जकूज़ी का ऑप्शन, तो वो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप फैमिली पे हैं तो ऐसे होम स्टे का भी ऑप्शन है, आप एयरबीएनबी पे आई जाइए, आई सजेस्ट। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा हॉस्टल ही ट्रैवल करता हूँ, सो इट्स अप टू यू कि आप हॉस्टल में जा रहे हैं या फिर लाइक आप होटल में भी जा सकते हैं। होटल भी यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं, बट हॉस्टल यहाँ पे बहुत बेटर है। लाइक उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आई सजेस्ट लाइक कंपैरेटिवली टू थाईलैंड या एनी अदर कंट्रीज़ जो कि नियर बाय हैं एशिया में।
बट यहाँ पे जो थोड़े बहुत हॉस्टल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लाइक उनकी आप वीडियोस वगैरह देखिए। हॉस्टल एक ऐप आती है, चलो मैं दिस वन, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके गो थ्रू कर सकते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो ठीक है, आई थिंक दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर। सो अगर आप नो मैटर आप मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो जस्ट आप अपना बैग पैक करिए, कुछ ये जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करिए, उसके अलावा बस अपना आप ई वीज़ा जैसे ले लीजिए और आप आ जाइए। यू आर वेलकम टू कम इन वियतनाम, और कोई नहीं पूछने वाला है आपसे यहाँ पे, तो आप आइए, यू एन्जॉय इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लगी हो कि मैं पहली बार जा रहा हूँ वियतनाम, सो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड कंसीडर, तो वो आपको पता चल गया हो। सो या अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस अमीगोस।